brought to you by Candid. कैंडिड डस्टिंग पाउडर, 4 स्किन प्रॉब्लम्स का एक एक्सपर्ट सोल्यूशन। कैंडिड डस्टिंग पाउडर, हटा खुजली, लगा कैंडिड। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अब चाहते हैं कि ईरान के साथ चल रही जंग का खर्च अकेले अमेरिका न उठाए। 30 मार्च को व्हाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी कैरोलिन लेविट ने कहा कि ट्रंप सोच रहे हैं कि अरब देशों से भी इस जंग का खर्च उठाने में मदद ली जाए। ऐसे में सवाल ये है कि क्या अब ये जंग अमेरिका और ट्रंप को महंगी पड़ रही है? दूसरी तरफ ईरान है, वहाँ से मैसेज साफ साफ आ चुका है। ईरान के सीनियर मिलिट्री एडवाइज़र मोहसिन रज़ई ने कहा कि जब तक हमारी शर्तें पूरी नहीं होंगी लड़ाई नहीं रुकेगी। वो शर्तें क्या हैं? जंग में जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई हो, सारे आर्थिक प्रतिबंध हटें और तो और अमेरिका ये गारंटी दे कि वो आगे से हमारे मामले में दखल नहीं देगा। मतलब ईरान भी पीछे हटने के मूड में नहीं दिख रहा। लेकिन इसी बीच व्हाइट हाउस थोड़ा पॉजिटिव दिखने की कोशिश कर रहा है। कैरोलिन लेविट ने कहा कि पर्दे के पीछे सीधे सीधे तो नहीं लेकिन इनडायरेक्ट बातचीत चल रही है और अच्छी चल रही है। उनका कहना है कि जो बातें पब्लिकली कही जा रही हैं, असल बातचीत यानी जो बातें प्राइवेटली हो रही हैं वो काफ़ी अलग है। कैरोलिन ने यहाँ तक कह दिया कि ईरान के बातचीत करने वाले लोग पर्दे के पीछे पहले के नेताओं से ज़्यादा समझदार हैं जो अब इस दुनिया में नहीं है। वैसे ये पर्दे के पीछे वाली बात अमेरिका पहले भी कह चुका है और ईरान ऐसे किसी भी बातचीत को नकारता ही आया है। अब बात करते हैं जंग कितने दिन चलेगी। व्हाइट हाउस के मुताबिक ट्रंप शुरू से ही कह रहे हैं कि ये जंग 4 से 6 हफ्ते तक चल सकती है और अभी वही अनुमान है। प्रेस सेक्रेटरी ने कहा कि आज जंग का 30वां दिन है। मतलब अगर ट्रंप के टाइमलाइन के हिसाब से देखें तो जंग अपने आखिरी चरण में हो सकती है। एक और बड़ा मुद्दा है जिस पर सबकी नज़र है, वो आपसे हमसे जुड़ा है, वो है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़। हिंदी में कहें तो जलडमरू मध्य। ये वो रास्ता है जहां से दुनिया का 20% तेल गुजरता है जो जंग की वजह से बंद है। लेविट का दावा है कि हम एक्टिवली इसे दोबारा खोलने पर काम कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि सिर्फ इसे खोलना ही लक्ष्य नहीं है, बाकी मिलिट्री गोल्स भी पूरे करने हैं। अब सबसे ज़रूरी सवाल, क्या अमेरिका ईरान में सेना उतारेगा? इस पर कैरोलिन लेविट ने कहा कि ट्रंप ने इस बात को खारिज नहीं किया है, यानी अभी भी एक संभावना है। पेंटागन अलग अलग प्लान तैयार कर रहा है। लेविट से ट्रंप के उस बयान पर भी सवाल हुआ जिसमें ईरान के डिसैलिनेशन प्लांट्स को निशाना बनाने की बात कही गई थी। ये प्लांट आम लोगों के लिए बहुत ज़रूरी हैं क्योंकि यहीं से पीने का पानी मिलता है। डिसैलिनेशन प्लांट में बेसिकली खारे पानी को पीने योग्य यानी कि पीने के लायक बनाया जाता है। तो इस पर लेविट ने कहा कि अमेरिकी सेना जो भी करेगी वो कानून के दायरे में रहकर करेगी, लेकिन उन्होंने ये भी साफ साफ कहा कि ट्रंप अपने मिशन के सारे लक्ष्य पूरे करने के लिए पूरी तरह तैयार है। उन्होंने ये भी कहा कि अगर बातचीत फेल हो गई तो अमेरिका आगे और सख्त कदम उठा सकता है। ये ईरान के लिए सही फैसला लेने का एक और मौका है, वरना उन्हें अमेरिकी फ़ौज का सामना करना पड़ेगा। अगर बातचीत से बात नहीं बनी तो अमेरिका और सख्त कदम उठाने को तैयार है। तो कुल जमा बात यह है कि एक तरफ पर्दे के पीछे बातचीत का दावा किया जा रहा है, दूसरी तरफ जंग भी जारी है। ऊपर से अब ट्रंप ने अरब देशों से पैसे मांग लिए हैं, नीचे से मिलिट्री प्रेशर है और बीच में है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़। बाकी इस खबर पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। मेरा नाम आसिफ असरार है, कैमरे के पीछे हमारे साथी राहुल है। देखते रहिए दी ललन टॉप। शुक्रिया।